हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस की। यानी कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उनके जो रेडिएशन से जो पैदा होने वाला जो पॉल्यूशन है उसको अपन रेडियोधर्मी पॉल्यूशन कहते हैं या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहते हैं। इनके जो मटेरियल्स होते हैं उनसे मतलब सेल्फी रेडियो एक्टिव जो रेज होती हैं उनका वो निकलती रहती हैं, जैसे थोरियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम आदि से। तो हम सब ये जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है उसका जो मापन की जो इकाई, उसका मेजरमेंट की जो यूनिट है वो रोंटजन है और इसे रैम भी कहते हैं। 20 रैम तक का जो पॉल्यूशन होता है, जो रेडिएशन पॉल्यूशन होता है, वो जो बायोटा हो तो उसको कोई विशेष ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाते हैं, किंतु इनसे अधिक का जो रेडिएशंस होता है वो बायोटा के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो हम सब ये जानते हैं कि थोड़े समय का एक्सरे जो एक्सपोज होता है बॉडी के ऊपर, लगभग 5 से 6 जो उनका रैम होता है उसका वो रेडिएशंस पैदा करता है। तो स्टडी की सुविधा से हम देखते हैं कि जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है उसको अपन दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है कि इस प्रकार का जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है वो मुख्य रूप से जो एटॉमिक्स रिएक्टर्स जो होते हैं उनमें होने वाला जो रिसाव है, वहाँ होने वाले एक्सपेरिमेंट हैं, वहाँ मेडिसिन साइंस है, रेडियो एक्टिव जो मेटेरियल होता है उसका जो माइनिंग कैसे होती है उसको इफ़ेक्ट होता है, रेडियो एक्टिव का जो वेस्ट मैटर होता है उसका डिस्पोजल करते हैं तो वो अपना इफ़ेक्ट डालता है, तथा जो एटॉमिक बम होते हैं उन बम में जो एक्सप्लोजन होता है उसके द्वारा भी इस तरह की रेडिएशंस निकलती हैं। तो इसके अलावा भी जो मानव है उसके द्वारा जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले कार्बन 14, कोबाल्ट 16, स्ट्रेंथियम 19, कैल्शियम 137 और टाइटेनियम आदि, ये अपना जो रेडिएशंस हैं उनकी वो इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इस प्रकार के देखते हैं कि हम जो मानव हित के लिए बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है, पर उनका कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट भी निकल के सामने आता है कि वो रेडिएशंस जो कहीं ना कहीं जाएंगी और वहाँ जो बायोटा है उस बायोटा पर वहाँ वो इफ़ेक्ट डालेंगी। तो इनका एक तरह से इनको निस्तारण होना चाहिए या इनकी जो रेडिएशंस हैं उनको कम करना चाहिए। दूसरा है कि नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जो नेचर के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हैं उनका इफ़ेक्ट होता है। तो हम देखते हैं कि जो पृथ्वी के जो गर्भ में दबे हुए जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, द सब्सटेंस होता है, तथा वो जो अपना सनरेज होती है उसके कारण भी जो नेचर में बहुत सारे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस होता है। इसकी जो इंटेंसिटी अधिक न होने के कारण ये जो बायोटा पर कोई विशेष ज़्यादा हार्म नहीं करते, पर जो एटॉमिक बॉम्ब में एक्सप्लोजन होता है या जो एटॉमिक रिएक्टर सेंटर होते हैं वहाँ पर यदि इनका रिसाव होने लग जाएगा रेडिएशंस का, तो उससे उत्पन्न होने वाले जो एक्टिव सब्सटेंस हैं वो एटमॉस्फेयर की जो एक्सटर्नल सरफेस है या लेयर है उसमें वो प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहाँ पर जो ठंडे जो प्रदेश हैं या जो ठंड के कारण उनका जो कंडेंसेशन के द्वारा वो ड्रॉप के रूप में तथा सॉलिड के रूप में वो चेंज होकर जो धूल के पार्टिकल्स हैं उनके साथ मिल जाते हैं और अंत में एक जो बड़े क्षेत्र में इनका डिफ्यूजन जो एयर के झोंकों के द्वारा होता है। तो रेनी सीजन में भी जो अपना रेन वाटर होता है उसके द्वारा उसके वाटर में भी और उस वाटर से जो सॉइल में ये जाकर मिल जाते हैं, तो सॉइल से जो स्थलीय पौधे होते हैं उनके द्वारा इनको प्राप्त कर लिया जाता है। जबकि जो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं, उन्हें अपनी सरफेस की जो सेल्सों के द्वारा इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो प्लांट से क्या होता है, वो एब्जॉर्ब जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो फूड चेन में एंटर हो जाता है और वहाँ से वो जो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं उनमें और अंत में वो मनुष्य में पहुँच जाते हैं।
1979 में जो अमेरिका के थ्रीमाइड आइलैंड और 1986 में यूक्रेन की चेर्नोबिल्स जो एटॉमिक्स जो इलेक्ट्रिक जो रिएक्टर था उसमें वहाँ पर उसका वो डिस्चार्ज हुआ या रिसाव हुए रेडियो एक्टिव, और उससे काफ़ी लोगों के ऊपर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से इफ़ेक्ट हुआ। तो हम जानते हैं कि हमारा जो सन रेज है या मून की रेज हैं, हमारी दीवार हैं, मतलब हर जगह अर्थ में से भी वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव जो रेज हैं वो हमेशा निकलती रहती हैं। हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो रेडियो एक्टिव का जो इफ़ेक्ट होता है वो है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के जो परमाणु केंद्रों से अल्फा एवं बीटा और गामा आदि के जो पार्टिकल्स हैं वो किस रूप में निकलते हैं, वो निकलते हैं रेज के रूप में। और ये आयोनाइजेशन के द्वारा जो नाभिकीय विकिरण होता है वहाँ पर जो लिविंग जो टिश्यूज होते हैं उनके द्वारा ये मॉलिक्यूल्स को विघटित कर जो सेल्स को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इन जो डेड सेल्स के कारण अपने बहुत सारे स्किन की डिजीज हो जाती हैं, कैंसर हो जाती हैं और भयानक और अदर डिजीज हो जाती हैं। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के कारण जो जीन्स और क्रोमोसोम्स में हानिकारक बहुत ज़्यादा हार्मफुल म्यूटेशन हो जाते हैं। तो बच्चों के जैसे यूट्रस में ही उनकी डेथ हो जाती है। कभी कभी बहुत से बच्चों के डिफरेंट ऑर्गन्स या तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज वाले होते हैं या वो एबनॉर्मल टाइप के होते हैं। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के कारण जो मनुष्य में जो बहुत ज़्यादा खतरनाक रोग जैसे ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, टीबी है, बोन टीबी आदि हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अमेरिका ने जो एटॉमिक बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन किया था, उन दोनों ही जापानी जो शहरों को उन बॉम्ब के कारण वो नष्ट हो गए थे और वहाँ पर रेडियो एक्टिव विकिरण के जो इफ़ेक्ट से लोग झुलस कर मर गए थे। जो जीवित बच्चे रहे वो बहुत सारे अपाहिज हो गए। आज लगभग उनको अपन बात करें तो करीब वहाँ पर अपन को 125 साल होने के उपरांत भी अपन देखते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो रेडिएशंस का इफ़ेक्ट है वो आज भी इतना प्रभावी है कि वो अभी भी वहाँ पैदा हो रहे लाखों लोग आज भी वहाँ पर अपाहिज होते जा रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट होता है वो कई 1000 ईयर तक वो बना रहता है, क्योंकि वो निकलती रहती हैं रेज, धीरे धीरे उनका इफेक्ट कम होता है जिसमें कई हज़ारों साल लग जाते हैं। तो सभी जो पॉल्यूटेंट हैं वो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट सबसे ज़्यादा अधिक हार्मफुल होता है, लेथल होता है, क्योंकि इसके इफेक्ट से वाटर, एयर, सॉइल सभी प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं। अब इन पॉल्यूशंस का जो इफ़ेक्ट इनको किस तरह से रोका जाए, कौन से कारण अपन यूज करें जिनसे कि इनको बचा जा सके। तो अपन देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर से जो रेडिएशंस के विसरण को रोका जाना चाहिए, कि जो अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हैं, उनको रिएक्टर्स हैं, उन रिएक्टर्सों को इस तरह से उनकी देखभाल होनी चाहिए कि उनसे इस तरह का लीकेज नहीं हो जिससे कि एटमॉस्फेयर क्लाइमेट में जाकर कोई रेडियो एक्टिव मिले, मिक्स हो। रेडियो एक्टिव जो अपशिष्ट हैं यानी उनका जो वेस्ट मैटर है उसको तर्कसंगत और सही ढंग से उनका डिस्चार्ज किया जाना चाहिए, कि उनको ऐसी विधियों से डिस्चार्ज करें कि वो डिस्चार्ज भी हो जाएं और बायोटा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। पर इनका ऐसा जो सॉल्यूशन है वो बहुत कम है। ये कहीं भी रहेंगे, किसी भी पोजीशन में रहेंगे, वो अपना इफेक्ट ज़रूर डालेंगे। इसी तरह से जो मानव अपने एक्सपेरिमेंट में जो एपरेटस का
जो रेडियो एक्टिव से मुक्त किया जाना चाहिए। यानी कि जो प्रयोग में लेने वाले जो एपरेटस हैं, जो भी अपन यूजेज करते हैं उन एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उनको उन एक्सपेरिमेंट के बाद में ऐसा मेथड्स अपनाना चाहिए जिससे कि उसमें जो रेडियो एक्टिव का इफेक्ट कम से कम हो सके, कम से कम वो लेथल हो सके। तो एटॉमिक्स जो उनके अस्त्र होते हैं या वहाँ पर वेपन्स होते हैं, तो उनका प्रोडक्शंस एवं उनका जो एक्सपेरिमेंट है उस पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। चश्मे आदि लगाकर भी हम बहुत सारी रेडिएशन से आसानी से बच सकते हैं और उनसे हम पर सुरक्षित रह सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रयोग करके हम जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है उनको कम कर सकते हैं।